जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 17 का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर फटाफट देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया है। अब मैं आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके वहां पर फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी तक आपने जुड़ा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सबसे पहला काम होगा कि जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप पूरा पढ़ डालिए। तो चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए इसमें बोला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ क्या रहा है? पिन के प्रतिबिंब की लंबाई। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से व्यक्त करते हैं, यानी आई हमसे पूछा जा रहा है। तो आई को किस प्रकार निकाला जाएगा, चलिए हम आपको विस्तार से यहां पर बताते हैं। तो पहले आप करते क्या है, क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करना होता है, जो मुख्य वैल्यू दी गई हैं उनको आप क्या करिए, लिख लीजिए। मुख्य वैल्यू जैसे देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी को माइनस में लेते हैं और सभी दूरियों को क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं। तो देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर यहां पर आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो आप भी लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर। चलिए आपने यहां तक लिख दिया, आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद बोला इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, क्या, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन, मतलब जो पिन है वह वस्तु है। तो वस्तु की लंबाई जो दी गई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो क्या है आपका ओ बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ बराबर क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है क्या, एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। जो पिन है वो 2 सेंटीमीटर है लंबी, उसकी लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर। अब कितनी दूर रखी गई है लेंस से, तो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई, यानी यू की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि वैल्यूओं को किस प्रकार निकालते हैं। अब ये U है, U हमेशा आपको ध्यान देना है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, आंख बंद करके इसको माइनस में आपको कर देना है। फिर बोल रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से व्यक्त करते हैं, यानी आई बराबर हम लगा देंगे यहां पर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमने क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एफ दिया है, यू दिया है, ओ दिया है, आई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, काफी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है। आई को निकालने के लिए आपको पता है कि मैंने आवर्धन बराबर फार्मूला लिखवाया था, रेखीय आवर्धन बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। ठीक है, यहीं से हम आई को निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से। तो पहले आप क्या करिए, ओ को ढूंढिए, ओ दिया है, यू को ढूंढिए, यू भी दिया है, वी नहीं दिया है, वी नहीं दिया है। तो पहले आप वी निकालोगे, वी निकल जाएगा तो आई आसानी से निकल जाएगा। तो पहले हम वी निकालेंगे। अब वी निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। अब देखिए इसमें एफ दिया है, जी हाँ एफ दिया है, यू दिया है, यू भी दिया है, बचा क्या वी, तो वी आपका यहां से निकल जाएगा। जब वी निकल जाएगा, वी के वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, आई हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम इस क्वेश्चन को अब क्या करते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब करिए क्या, आप पहले v निकालिए, तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये आपका होता है फार्मूला f
V एंड U में संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1/, यानी 1/f की वैल्यू दे रखा है 20, तो यहां पे आप भी 20 कर दो। 1/v, v की तो वैल्यू हमें ज्ञात ही करनी है, तो v को सेम टू सेम लिख दो आप। 1/u, u की वैल्यू कितना दे रखा है -10, तो यहां पे हम रख देंगे कितना -10। अब करना क्या है, v निकालना है, 10 को पंचांतर कर दो। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको प्लस ही कर दो। अब कर दो इसको पंचांतर, तो 1/v बराबर निकालने के इधर कितना है, 1/20 है। नहीं समझे, चलिए फिर समझा देता हूं। इधर इसको पंचांतर कर दो, 1/20 है, इधर पंचांतर करेंगे दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आएगा तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। 1/ कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 1/ कितना बचेगा v। अब देखिए 20 और 10 का आप एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 20 ही आएगा। देखिए 20 20, 10 से 10, यहाँ 10 से 20 कट जाएगा, तो देखिए 20 एक्का 20, 1 आएगा, 1 एक्का 1, यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए। अब कितना 10 दूना 20, यानी 2 आएगा ऊपर और बराबर 1/v। यहाँ से देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, नीचे 20 है तो आप 20 लिख दीजिए बराबर 1/v। चले आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है v की वैल्यू, तो v का गुणा 1 में करेंगे, माइनस है तो v 1 आएगा, माइनस में v आएगा और 20 एक्का 20। अब माइनस को इस तरफ भेज दीजिए तो v बराबर कितना निकल जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो ये जो निकला है दोस्तों v निकल गया है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दूरी पर है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या फोकस दूरी को आप पढ़ेंगे तो प्लस में ही पढ़ेंगे, माइनस में नहीं पढ़ेंगे। लिखा जाएगा माइनस में, जब किसी को बताना होगा या बोल के समझाना होगा तो पढ़ा जाएगा जैसे v बराबर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। लेकिन जो आंसर आएगा माइनस में है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया v बराबर। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई यानी I। मैंने आपको रेखीय आवर्धन बराबर m बराबर लिखाया था, I/O बराबर V/U लिखवाया था। तो क्या करना है, इसको आपको छोड़ देना है। अब m बराबर हमें लेना नहीं है, लेना हमें I ज्ञात करना। I को आप वैसे रहने दो। O की वैल्यू दे रखा है 2, आप 2 रख दो। V की वैल्यू कितना निकला अभी -20, तो 20 रख दो। U की वैल्यू निकला -10, तो यहाँ पे आप रख दो -10। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 0 से 0 काट देंगे या 10 दूना 20 काट दीजिए, आपका इच्छा। ठीक है, तो बचेगा कितना दोस्तों, I बराबर 2 दूनी 4। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अगर आप नोट्स लेके बैठो तो लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो अब मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं साइड हो गया हूं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है आपसे, एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार से 3 गुना बड़ा है तथा यह लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो मोमबत्ती की लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है? प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको लेंस की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब वो वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये तो हमें सवाल हल करने में पता चलेगा कि वास्तविक है या आभासी है। लेकिन क्लियर अगर करना चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो कि क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है लेंस के ज्वाला का, वह क्या प्रकाश के ज्वाला का, मोमबत्ती के ज्वाले का, वो क्या होता है दोस्तों, पर्दे पे पड़ता है। तो पर्दे पे पड़ने का मतलब पर्दे पे जो भी प्रकाश पड़ेगी वो वास्तविक ही पड़ सकती है, आभासी कभी पड़ नहीं सकती। आभासी पड़ेगा तो महसूस नहीं होता, आभास को महसूस, आभास का मतलब क्या, उसको हम अपने से आभास थोड़ा कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे बोल रखा है, यहां आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब जो मुख्य पॉइंट है उस पर आप फोकस करिए। देखिए बोल रहा है, एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार से 3 गुना बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 3 गुना बड़ा है, यानी आवर्धन दे रखा है 3 गुना।
और एक बात बता दूं, देखिए आवर्धन जब भी आप लेंगे माइनस में लेंगे, जहां भी गुना की बात की जाए तो समझ लीजिए वो क्या दिया है, आपका आवर्धन दिया है। ठीक है, आवर्धन 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, तो समझ लीजिए वो m की वैल्यू दी गई है, तो m हमेशा लिया जाता है किसमें, माइनस में लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है यह लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूर पर बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस से कितने सेंटीमीटर दूर पर बनता है दोस्तों, 80 सेंटीमीटर। तो v बराबर हम क्या ले लेंगे, 80 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हो आप कि v को हम प्लस में ले या माइनस में ले, तो लेंस ना ही उत्तल बोला है न ही अवतल बोला है। जब ना हो तो उत्तल बोला जाए न ही अवतल लेंस बोला जाए, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस में ही लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, यानी u की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। फिर बोल रहा है प्राप्त प्रतिबिंब था लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। लास्ट में आपसे फोकस दूरी भी पूछी जा रही है। प्राप्त प्रतिबिंब, तो पहले फोकस दूरी को आप क्लियर कर लीजिए, प्रतिबिंब तो हमें दिया ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब यहां पे दिया m बराबर -3 गुना v बराबर 80 सेंटीमीटर। पहले u की वैल्यू आप निकाल लीजिए। v दिया है, u दिया है, आवर्धन भी देखिए u पूछा है, v दिया है, m दिया है, तो आपको पता है कि m बराबर फार्मूला होता है v अपान u। v अपान क्या होता है, u। तो जैसा वैल्यू दिया रहता होता तो i अपान o भी है, तो i अपान o को नहीं लिया जाएगा। जब तक प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई की चर्चा नहीं की जाएगी तब तक हम i अपान o को पूछेंगे ही नहीं। जब तक जहां जिसमें बात करेगा उसी को लेकर हम चलेंगे। तो m बराबर v अपान u, तो m की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर रखेंगे फार्मूला, क्या हो जाएगा, m बराबर, तो m की देखिए यहाँ लिख दीजिए m बराबर v अपान u। m की वैल्यू दे रखा है -3, तो यहाँ रख दीजिए -3। v का वैल्यू दे रखा है 80, तो रख दीजिए 80, और u अपान में रहेगा तो u, क्योंकि u हमें निकालना है। ठीक है, पूछा है तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो हम निकाल लेते हैं लेंस को मोमबत्ती से कितनी दूरी पर रखा गया है, या मोमबत्ती को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, u को यहाँ ले जाएंगे तो -3 यहाँ पे आ जाएगा, तो u बराबर निकालेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 80/3। अब 3 से इसको विभाज्य कर दीजिए, आप काट दीजिए, तो u बराबर जब 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ दिखाता हूँ भाग करके आपको 3 से। ठीक है, तो 3 दूना 6, 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, ध्यान दिए 18 आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 3 छक्के 18। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी, तो लगभग में आ जाएगा -26.66 सेंटीमीटर, क्योंकि u जो होता है वो हमेशा माइनस में ही आता है। तो u जो है दोस्तों वस्तु की दूरी होती है, वह बोला है कि मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मोमबत्ती को लेंस से 26.66 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब आप सोचोगे सर लिखे हैं -26.66, पढ़ रहे हैं 26.66, तो मैंने आपको बता दिया है कि लिखा जाएगा माइनस में ही। जब मुझे किसी को बताना या समझाना होगा तो हम माइनस को नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूरी बताने के लिए हम माइनस में नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पर निकल गया आपका मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो मोमबत्ती को लेंस से 26.66 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अब v है, u है, f को आप निकाल लीजिए। तो चलिए हम f को भी यहां पर निकाल लेते हैं। अब f को किस तरीके से निकाला जाएगा, चलिए फार्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यूओं को आप यहां पे रख दीजिए, 1/f, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि f हमें पता ही नहीं है। 1/v, v की वैल्यू आपका कितना है, 80 है, तो यहां पर रख दीजिए 80, और फिर माइनस यहां पे रखिए क्या दोस्तों, -1/u है, तो 1/u, u की वैल्यू कितना निकला, 26.66। तो अगर दशमलव की वैल्यू को लेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वैल्यू को आप ले लीजिए, कितना है, 80/3 है, वो भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, 3 बटे का बटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 1/f बराबर 1/80 और प्लस 3 चला जाएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 80। हर समान हो तो क्या होता है दोस्तों, अंश जुड़ जाता है। तो 80 को आप वैसे लिखो, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 से 100 काट दीजिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, यानी 20 आ जाएगा। तो 1, अब देखिए 20 आएगा तो f का 1 में गुणा करेंगे तो f ही आएगा, 20 का 1 में करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
अब लेंस हमें पता चल गया। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा लेंस लगा था तो हम आसानी से बता सकते हैं। बताएं, देखिए फोकस दूरी प्लस में है तो क्लियर है, फोकस दूरी जब प्लस में होता है तो उत्तल लेंस में होता है, अवतल लेंस में तो सभी दूरियां माइनस में होती हैं। तो फोकस दूरी प्लस में आया है तो हम कह सकते हैं जो इसमें लेंस है, क्वेश्चन में जो पूछा गया यहाँ पे, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। लेकिन हमसे पूछ रखा है प्रकृति, तो प्रकृति दोस्तों ये जब फोकस दूरी प्लस में आया है तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, क्या होगी, वास्तविक होगा। मैंने पहले ही क्वेश्चनों में बता रखा है कि जब आपसे प्रकृति पूछी जाए तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे देखेंगे क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। माइनस में आता तो ये आभासी हो जाता, लेकिन प्लस में है इसलिए ये क्या होगा, वास्तविक होगा। और एक बात आपसे क्लियर ही है, अगर पर्दे पे कोई प्रतिबिंब पड़ेगा तो वो वास्तविक ही पड़ेगा, आभासी तो पर्दे पे पड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे यह क्लियर हो जा रहा है कि यह वास्तविक ही होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ध्यान दीजिए दोस्तों। सबसे पहला काम होगा आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूं। बोला इसमें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। तो समझिए दोस्तों, सबसे पहला आपका पॉइंट दे रखा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है, उत्तल, यानी फोकस दूरी जो लिया जाएगा वो धनात्मक होगा। तो व्यफ बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। तो 1/3 गुना बनता है तो हम यहां पे आवर्धन लिख लेंगे, m बराबर दे रखा है -1/3 गुना। अब आप सोचेंगे कि माइनस में मैं क्यों ले रहा हूं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, आवर्धन हमेशा क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा। अब माइनस में क्यों होगा, क्योंकि v/u का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें u हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पे आवर्धन को माइनस में लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं आगे। वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, यानी u का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। u का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्या करते हैं, हम पहले m दिया है, m यहां पर दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका होगा m दिया है तो यहां से आप v निकालिए, प्रतिबिंब निकालिए, क्योंकि u पूछा है तो हमें प्रतिबिंब पता होना चाहिए ना। तो प्रतिबिंब अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो आपको पता है कि m बराबर होता है v/u। m की वैल्यू दे रखा है -1/3, फिर क्या हो जाएगा v/u। अब हम यहां से क्या करते हैं, v निकाल लेते हैं। v निकाल लेंगे तो क्या होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, या तो देखिए यहाँ पे u चला जाएगा। ठीक है, u करेंगे तो u/ कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे लग जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा v। तो v बराबर आपका निकल गया -u/3। समझ में आ रहा ना। यहाँ से मैं अगर v निकालूंगा तो u का 3 u 1 में गुणा करूंगा तो u हो जाएगा यहाँ पे बटे में 3, बटे में 3 माइनस था, माइनस लगा दिया, यहाँ पे v बराबर निकल गया। तो आपको पता है फोकस दूरी का सम यहाँ बराबर होता है 1/f बराबर 1/v -1/u। तो 1/f फोकस दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो क्या कर देंगे 1/20, 1/v, v की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे -3u/3 और फिर -1/u का u का u ही रहे क्योंकि हमसे u पूछा है। और बटे का बटा कहाँ चला जाता है, ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो 1/20 इधर ऐसे ही रहेगा और ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3/, और यहाँ माइनस है तो माइनस पहले आप लगा दीजिए, u हो जाएगा, फिर -1/u है तो आप यहाँ पर u लिख दीजिए। ठीक है, अब ऊपर 1/20 है 20 कर दीजिए। आपको पता है कि जब हर समान होता है तो घात क्या होता है दोस्तों, जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे u को ऐसे लिखते हैं, अब अंशों को जोड़ देते हैं, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, -3 है -1 कितना हो जाएगा -4। अब u 1 जाओ u और 20 चौका 80, माइनस कितना आ गया दोस्तों
80 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो होता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा, मैंने बताया कि यू हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अब दोस्तों एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, अभी आप लोग के फटाफट कमेंट आने लगेंगे, सर आपने बुक में दिया है +80, आपने ला दिया -80। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जो होती है वस्तु की दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो हमेशा लिया जाता है क्या, माइनस में। बुक में जो दिया है वो रॉन्ग दिया है, मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूं। बुक में जो सॉल्व किया है आपका वो रॉन्ग सॉल्व किया, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करिए, क्योंकि आपको पता है कि जो यू जो होती है यानी वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस में ही होती है। अभी आप शुरू से ही सॉल्व करते चले आ रहे हो, ठीक है। कई चैप्टरों से, दर्पण में भी आपने पढ़ा, लेंस में भी आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा यू जो होगा -80 होगा, न कि +80 होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ चुके हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को, वो भी ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए बोला है एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v और लेंस की फोकस दूरी यानी f, ठीक है। तो चलिए पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो दिया लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, रखी वस्तु यानी वस्तु की दूरी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बता रखा है कि u जो होता है हमेशा माइनस में होता है, चाहे जो भी लेंस हो, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में होगी, माइनस में, u बराबर -16 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जहां भी मैं आपको बताया हूं कि जहां भी गुना दिया रहे तो समझ लीजिए वो क्या है, आवर्धन का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो m बराबर दे रखा है आपका 2 गुना यानी -2 होगा, ठीक है। m बराबर -2 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी v पूछा है, उसके बाद फोकस दूरी f पूछ रखा है। तो किस तरीके से आप v और f निकालेंगे, ध्यान दीजिए। u दिया है, m दिया है, यानी हम इससे प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि m बराबर होता है v/u, इन दोनों में संबंध होता है। तो आपका जब होता है तो क्या करिए दोस्तों, यहां पर आप रख दीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्या होगा, m बराबर अगर हम लगाएंगे यहां पे, तो m बराबर v/ क्या होगा, u। m की वैल्यू -2, तो यहां पर रख दीजिए -2। फिर v की वैल्यू नहीं दिया, v तो हमें निकालना ही है, u का दिया है -16। अब 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ये जो 32 सेंटीमीटर आपका निकला है, ये क्या निकला है दोस्तों, ये 32 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी निकला है, ठीक है। ये तो निकल गया प्रतिबिंब की दूरी। अब आपसे पूछ रखा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी निकालने के लिए हमें v और u चाहिए। v और u दोनों पता है, तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला एक ही लगता है, यहां पे एक फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो चलिए 1/f, f की वैल्यू दे रखा है, नहीं दिया है, f तो पूछा ही, चलिए f को निकाल लेते हैं। 1/v, v की वैल्यू 32 है, तो यहां पर रखिए 32, फिर माइनस 1/u, तो 1/u, u कितना दे रखा है 16, तो यहां रखे 16, लेकिन माइनस वो भी है, तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 32 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 32 से आया, क्योंकि 32 से 32, 16 दूना 32 से कट जाएगा, तो 32 का 32 प्लस 16 दूना 32, ठीक है। समझ में आ रहा ना किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें निकालना है f, तो f बराबर निकालेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहां पे किस लेंस की बात की, कोई लेंस बात नहीं किया है, तो v प्लस में आया है, यानी जो होगा वो कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अगर हम लेना चाहें तो v को किस में ले सकते हैं, माइनस में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो आभासी बन रहा है। तो v को जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे तब जाके ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/32। समझ में आ रहा ना,
प्रतिबिंब आभासी बोला है, इसलिए हम यहाँ v को क्या ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, प्रतिबिंब को हम माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, अगर यही वास्तविक बोला होता तो प्रतिबिंब किस में होता, प्लस में होता। मैंने आपको क्या बता रखा है कि जब v की वैल्यू प्लस में आती है तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, अगर v की वैल्यू माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो आभासी बोलने का मतलब जो v की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ये माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम किस में, प्लस में ही, तो हम इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे माइनस ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, -32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन जब पढ़ा जाएगा तो 32 ही होगा। ठीक है, तो लेकिन आभासी बोला है तो हम यहाँ जब v की वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस में ही रखेंगे, प्लस में नहीं रखेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया। फिर इसका एलसीएम लिया, 32 आया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब घटा दिया, 2 में से 1 घटेगा, बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/f बराबर 1/32। तो f बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे f का गुणा करेंगे 1 में f ही आएगा, और 32 का 1 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 सेंटीमीटर। फोकस दूरी भी 32 सेंटीमीटर और यहाँ पे दोस्तों प्रतिबिंब भी 32 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। आपसे 2 चीजें पूछा था, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी आपकी 32 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी 32 सेंटीमीटर आया। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को मैंने तीनों को साथ लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन है, इनका आंसर बहुत छोटा है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कराता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पहले बोल क्या रखा है, इसको मैं पढ़ लेता हूं। इसमें बोल रखा है एक लेंस की फोकस दूरी -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोकस दूरी दे रखा है, यानी f बराबर दे रखा है -5 डायोप्टर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, आपका ध्यान दे, लेंस की फोकस दूरी, फिर इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी को क्वेश्चन को मैं मिला लेता हूं दोस्तों। क्वेश्चन का बोला लेंस की क्षमता, सॉरी यहाँ पे लेंस की क्षमता है। ठीक है, तो इसको आप क्षमता कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गया मुझसे। यहाँ कर दीजिए क्वेश्चन में लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो ये डायोप्टर जो दिया है P बराबर। ठीक है, तो यहाँ P बराबर दे रखा है -5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी कितनी है आपसे f बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। मैंने आपको लिखा है लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर 1/f, फोकस दूरी वो भी किसमें, मीटर में। तो चलिए हम फार्मूले को लिख लेते हैं। P बराबर होता है 1/f और जो f होता है वो किस में होता है दोस्तों, मीटर में होता है। ठीक है, चलिए इसको हम मीटर में लिख देते हैं। अब क्या होगा, P तो हमें P तो दिया है, f निकालना है, तो f को यहाँ पे कर दीजिए, P को यहाँ पर, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। तो क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे, तो 1/p, p का वैल्यू कितना दिया -5। अब 5 से इसमें आप 1 में भाग करो, तो देखिए 1 में अगर हम 5 से भाग करते हैं तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो आएगा कितना दोस्तों 0., और माइनस है तो माइनस को लिख दीजिए, -0.2। अब ध्यान दीजिए फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी हमने किस में लिया, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी आ जाएगा आपका -0.2 मीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रखा है किसी लेंस की क्षमता यानी P बराबर दिया है 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है। और दोस्तों इसमें आपसे पूछा था लेंस किस प्रकार का है, तो लेंस कर दीजिएगा अवतल। ठीक है, क्योंकि लेंस का प्रकार भी पूछा था, तो अवतल कर दीजिएगा। अवतल क्यों करेंगे, क्योंकि दोस्तों माइनस में आया है फोकस दूरी माइनस उसी में होता है, सिर्फ अवतल में। ठीक है, और किसी में नहीं होता, फोकस दूरी या उत्तल में प्लस में होता है। तो यहाँ पे P बराबर कितना दिया, 2 डायोप्टर, फिर फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, फोकस बराबर क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए आप f बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर बोला यह लेंस किस प्रकृति का यानी किस प्रकार का है, तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, 1/f होगा, f जो होगा मीटर में होगा, हमें निकालना है f, तो P को कर दीजिए बटे में, तो f बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/p, और P रखेंगे यहाँ पे, P की वैल्यू दिया है 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1 में 0.2
0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 मीटर आएगा। मीटर क्यों आएगा? क्योंकि जो फोकस दूरी होता है यहाँ पर मीटर में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया दोस्तों, जो फोकस दूरी प्लस में आया है तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी दोस्तों, उत्तल लेंस होगी। ठीक है, उसमें माइनस में आया था फोकस दूरी, इसलिए मैंने उसको अवतल कर दिया, इसमें उत्तल होगा। क्योंकि आगे आपसे पूछ भी रखा है ना, यह लेंस किस प्रकार का है, तो लेंस उत्तल है, और इसमें लेंस किस प्रकार का है, वह अवतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को दोस्तों। यहीं लगे हाथ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रखा है, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूर पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है फोकस दूरी यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क, रेखीय आवर्धन यानी M बराबर क्वेश्चन मार्क। दो चीजें तो क्लियर हो गई, यही पूछी गई हैं। अब दिया क्या क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दिया है यहां पर उत्तल लेंस। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। यानी उतनी ही दूरी बनने का मतलब जो प्रकाशिक केंद्र यानी V और U का जो संबंध दिया गया है उतना ही दिया गया है। तो 36 होगा आपका U बराबर हम लेंगे -36 सेंटीमीटर, और उतनी ही दूरी का मतलब जितना दूरी पर रखा गया है वस्तु उतनी ही दूरी का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी V बराबर भी क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। लेंस है उत्तल, इसलिए V को हम लेंगे प्लस में, U को लेंगे माइनस में। अब चलिए फटाफट हम निकाल लेते हैं क्या दोस्तों, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, रेखीय आवर्धन निकालेंगे। तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला था M बराबर V/U। तो M निकालेंगे, V की वैल्यू दे रखा है 36, और यहां रखिए आप 36, और U की वैल्यू भी दे रखा है -36। तो 36 से 36 जब आप कैंसिल करेंगे तो M बराबर आपका क्या निकल के आएगा, -1। ठीक है, तो यहां पे आवर्धन पता है कि माइनस आवर्धन हमेशा किसमें होता है, माइनस में होता है। तो आवर्धन यहां पे आ गया किसमें, माइनस में। अब निकाल लीजिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का आपका संबंध पता है, 1/F बराबर 1/V - 1/U होता है। चलिए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/F निकालेंगे तो 1/V की वैल्यू कितनी है, 36, U की वैल्यू कितनी है, 36 है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, 1/V का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 36, तो 36 रखिए, फिर -1/U। तो 1U की वैल्यू -36 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी हो जाएगा 36। हर समान हो तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। तो नीचे 36 है, ऊपर 1 कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 18 दूना 36, यानी 1/F बराबर 1/18 निकलेगा। तो F 1 का F, 18 1 का 18 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, फोकस दूरी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन पूछा था, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। तो मैंने यहाँ फोकस दूरी भी निकाल दिया है, और रेखीय आवर्धन मैंने बता दिया यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, -1। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देख, सबसे पहला कर्तव्य आपका होगा कि क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें बोला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। लेंस से बनी मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो मुख्य वैल्यू दी गई हैं उनको आप लिख लीजिए। दिया क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो यहां पे पहले फोकस दूरी दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, उत्तल, तो यह फोकस दूरी किसमें होगा, प्लस में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 20 सेंटीमीटर दूर, तो यह वस्तु की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी जो होती है
चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा इसको क्या करते हैं, ऋणात्मक रखते हैं यानी माइनस में रखते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती, मोमबत्ती यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। ठीक है, वस्तु की जो लंबाई दी गई है वो कितना दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहां पे रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोल रहा है लेंस से बनी मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति के बोल रहा है v ज्ञात करना है। फिर प्रकृति तथा लंबाई, लंबाई यानी आपको क्या, I ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से व्यक्त करते हैं यानी I इमेज। ठीक है, चलिए फटाफट हम यहां से वैल्यूओं को निकाल लेते हैं। U दिया है, O दिया है, V दिया है, तो I यहां से निकाल लीजिए क्योंकि फार्मूला होता है आपका I अपान O बराबर V अपान U। ठीक है, I तो आपको निकालना ही है, O दिया है, O को यहां पे रख दीजिए। O की वैल्यू कितना है, 10 रख दीजिए बराबर V अपान U। तो V की वैल्यू, आप अभी V की वैल्यू नहीं पता है, चलिए हम पहले V को निकालते हैं। ठीक है, तो V को निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो पहले आप यहां से V निकालिए। ठीक है, U दिया है, F दिया है, V निकालिए। तो निकालेंगे 1/f, f की वैल्यू कितना है 10 रख दीजिए, 1/v नहीं पता है, v को हम यहां से निकाल लेते हैं। फिर माइनस 1/u, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, v अब 1/20 हो जाएगा, इसको आप पंचांतर कर देंगे। तो इधर कितना है 1/10, जब इसको पंचांतर करेंगे बाईं तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में जब हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 1/20 इक्वल टू 1/v। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे 20 ही आएगा। अब देखिए इसको 10 से काटेंगे 20 को 2 आएगा और फिर 20 का 20। ठीक है, बराबर 1/v। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 1 गया 1 और नीचे कितना है 20। ठीक है, बराबर 1/v। अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20, कितना आ जाएगा 20, यानी 20 सेंटीमीटर यहां पर आ रहा है प्रतिबिंब की लंबा, यहां प्रतिबिंब आ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी जो आ रही है प्रकाशिक केंद्र से 20 सेंटीमीटर और 20 जो है प्लस में है, तो यानी जो इसकी स्थिति और प्रकृति होगी, स्थिति कैसी होगी, प्लस में है, तो प्लस में जब भी होता है तो प्रकृति क्या होती है, उल्टा, इसका होता है स्थिति उल्टा होता है। और प्रकृति अगर हमें बताना होगा तो प्रकृति क्या होगा दोस्तों, वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि जो ये है दोस्तों v की वैल्यू, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो क्या है, प्लस में है, और प्लस में जब भी रहता है तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लेते हैं, वास्तविक लेते हैं। अगर यही ऋणात्मक आता तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम आभासी लेते हैं। ठीक है, चले यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमें मिल गया क्या, v मिल गया है, तो हम क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यानी I निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है आपका I/O बराबर v/u। ठीक है, I तो पता ही नहीं है, I को आप ऐसे ही रहने दो। O की वैल्यू 10 है तो 10 रख दो। ठीक है, फिर v आपका निकला है 20, तो यहां पर रखेंगे 20। फिर u भी दिया है -20, तो यहां पर रख देंगे हम -20। देखिए 20 से 20 यहां पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना 1, तो I बराबर यहां माइनस है तो माइनस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पे -10। ठीक है, तो इमेज यहां प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो -10 सेंटीमीटर होगा, लेकिन -10 बोला नहीं जाएगा, इसको हम लेंगे किसमें, प्लस में। ठीक है, तो यहां प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है दोस्तों, -10 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां तक। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम यहां से सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें बोल रखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी बनाइए। तो दोस्तों मैं बता दूं इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इससे मिलता जुलता हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सॉल्व करके रहना है। ठीक है, ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। पहले जो मुख्य वैल्यू दी गई है उसको आप लिख लीजिए। मुख्य वैल्यू बोले जैसे यहां बोला है एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट O बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम
ओ से व्यक्त करते हैं, ओ बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी जो दे रखा है 40 सेंटीमीटर, क्या रखेंगे यहां प्लस में करेंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी यानी u बराबर जो दे रखा है दोस्तों 20 सेंटीमीटर। अब हमें लिखना था इसे माइनस में, लेकिन लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर रखा है और मुख्य अक्ष पर कोई भी दूरियां माइनस और प्लस में नहीं होते, ठीक है। तो u बराबर ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हो रहा है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार एवं किरण आरेख भी खींचिए। 4 क्वेश्चन यहां पर पूछ रखा है, लेकिन बहुत ज्यादा हेजिटेशन लेने की बात नहीं, यहां पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले आप प्रतिबिंब v को तो निकाल लीजिए। v निकालने के लिए हम क्या, देखिए यहां पे जो वस्तु की लंबाई दिया है यहां पे o बराबर, इसका इसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ काम उसका यहां पे रहेगा किरण आरेख खींचते समय, इसके पहले इसका कुछ भी उपयोग नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते प्रतिबिंब, यहां से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू 40, तो यहां रखिए 1/40 इक्वल टू 1/v। v तो पता ही नहीं है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। 1/u, u की वैल्यू 20 है, 20 का इसको कर दीजिए 55, तो क्या हो जाएगा 1/40 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसका आप क्या ले लीजिए 20 है, 20 करिए यहाँ पे, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40, काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ रहा है, ध्यान यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल करते हैं 40 एक्का 40, 20 दूना 40 बराबर 1/v। तो कट के ऊपर कितना हो जा रहा है 3 और नीचे कितना हो जा रहा है 40, 1/v। अगर हम यहाँ से v बराबर निकालें तो v बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा 3 बटे में चला जाएगा, ध्यान दीजिए 3v होगा, यानी 40 बटे कितना निकलेगा 3, ठीक है। तो ये 40/3 सेंटीमीटर जो है, अगर हम भाग दे दें यहाँ पे v बराबर निकालना होगा मुझे, तो क्या होगा दोस्तों 40 में हम 3 से भाग देंगे, 3 एक्का 3, 1 बचेगा 0, 3 त्रिक्का 9, फिर 1 बचेगा दशमलव का 0, फिर 3 त्रिक्का, ऐसे 13.33 आ जाएगा क्या सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका क्या प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी आने के बाद आपसे पूछ रहा है इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति ये प्लस में है, तो प्लस में होगा तो क्या होगा वास्तविक होगा, पहले कर दीजिए क्या वास्तविक, और प्लस में है तो क्या होगा उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस कर दीजिए, ठीक है। अब प्रकृति तो हो गया आपका वास्तविक, और स्थिति उत्तल लेंस, और आकार देखिए वस्तु से बड़ा है छोटा, वस्तु 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 13.33 बन रहा है, तो यानी जो आकार होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। अब बड़ा यहां पे आप लिख दीजिए, चलिए ये तो इतना 3 क्वेश्चनों का जवाब हो गया। अब आपसे पूछा आरेख भी खींचिए, तो आरेख खींचने के लिए पहले आप बनाइए उत्तल लेंस। चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं उत्तल लेंस, कुछ इस प्रकार से बनता है, उत्तल लेंस बन गया। अब यहाँ पे बनाइए आप एक मुख्य अक्ष पर रखी है वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये वस्तु की लंबाई है। अब इससे फोकस पड़ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा दोस्तों ये चला जाएगा, इस तरीके से गुजर जाएगा, तो यहाँ फोकस गुजरेगा। अब आपसे बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि जो वस्तु की दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो इसको कर दीजिए 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस दूरी की वो कितनी सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो इसको कर दीजिए आप 40 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार से आपका संरचना बनता है, इसको आप बना दीजिए, बनाना चाहते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। कुछ भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, केंद्र है आपको सी मान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है इसको ओ मान दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया किरण आरेख, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो आपका समाप्त हो गया, क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। तो कैसा लगा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का। तो कहीं इधर उधर भटकिए मत, इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। और हाँ, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपके पर्सनल क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, वो भी किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।